सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार, मैं विजय कुमार। हम यहाँ का रहने वाला, पनहर का रहने वाले, नालंदा जिला पड़ा। हम पहले चेन्नई में काम करते थे। छत पे से गिरने के कारण हमारा रीढ़ का हड्डी टूट गया। वहाँ से हमारा दोनों पैर काम करना बंद कर दिया। फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 3-4 महीने एक्सरसाइज करवाए चेन्नई में। उसके बाद अपना गांव आए। गांव आने के बाद 1 आध महीना गांव में रहे। उसके बाद फिर गए पटना। पटना में 8 महीने एक्सरसाइज करवाएं तो हमारा दाहिना पैर में थोड़ा मूवमेंट है। उठाते हैं, वजन ले लेते हैं, लॉक खड़ा हो जाते हैं, घुटना लॉक हो जाता है। और बामा में अभी कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहाँ पे रहते कोई आदमी बोला कि चल जाओ राजस्थान नगर। वहाँ बोला कि बढ़िया आदमी मरीज ठीक हो जाता है। हमने वहाँ भी गए। वहाँ गए, देखें, वहाँ का व्यवहार स्वभाव सब बढ़िया ठीक था। देखें, वहाँ गए, वहाँ 7 दिन रुकने का है। 7 दिन रुके। 7 मंदिर का परिक्रमा करना है और सुबह शाम आरती लेना और तेल मालिश करने पड़ता है। खाना वाना बेड उड सब देता है फ्री। सिर्फ नहाने का पैसा रहता है, बाथरूम का पैसा लगता है। उसके बाद प्रसादी में पैसा लगता है। बाकी खाना पीना, बेड उड मिल जाता है। रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी देखें, बहुत पेशेंट है। बहुत तरह के पेशेंट है। किसी को मुंह से फेन चल रहा है, किसी को मुड़ी झुका हुआ, किसी को कुछ है। बहुत तरह के पेशेंट था। हमने उसको देखे। हम 7 दिन वहाँ रुके। उसके बाद हम आए पटना। पटना में भी एक्सरसाइज करवाने गए। वहाँ हमारा बेड फुल था, इसलिए हम अपना गांव चलाएं। आप लोग कैसे हो? आप लोग, हम समझ रहे हैं आप लोग ठीक हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, हौसला बनाए रखें। एक दिन ज़रूर मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत कीजिए। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नहीं, हम खाली परेशान है सर पेशाब से और कुछ हमें समझ तकलीफ नहीं। उसी के लिए तो पेशाब और लेटरिन मल मूत्र की वजह से तो पेशेंट फंस जाता है। हाँ, तो इसलिए अभी कैसे करते हो फिर? अभी तो करते हैं, कटराती में करते हैं, जग में करते हैं। हाँ, जग में करते मैं बताया ना आपको, हर घंटे के बाद क्या करो। और ताकत लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शांति से अकेले में बैठ के और अकेले में प्रेशर बनाओगे दिमाग से। ताकत नहीं लगाना है, सांस को नहीं रोकना। दिमाग से प्रेशर डालते हैं, हल्का तो थोड़ा होता है। वो चुभन के जैसा आपको होगा, दर्द चुभन के जैसा। तो डरने का बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो गया, कुछ बर्बाद भी नहीं हो जाएगा। तो चुभन के जैसा दर्द होगा आपको। हाँ, थोड़ा होता है। नहीं ज़्यादा भी हो तो डरने की कोई बात नहीं है। तो वैसे कर लिया करो, जितना भी आ जाता है ना एक बार में, तो हर घंटे के बाद किया करो। इंतजार मत किया करो। जब आपका सेंस बन जाएगा, रिकवरी आ जाएगा ना, तो घंटा के बाद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर का नहीं, थोड़ा दिन के लिए आप ऐसा करो, घंटे किया करो। घंटे नहीं करोगे ना तो फिर लीकेज होगा। आपको सेंस नहीं है, फिर आप उठते बैठते खड़ा होते चलते फिरते खाते पीते भी फिर लीकेज हो जाएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर आपको वैसे फिर आपको अपने आप से शर्म आने लग जाएगा जी। दूसरों से नहीं, अपने आप से ही शर्म आने लग जाएगा कि कैसे मेरी हालत हो गई। अब मेरा तो क्या हाल है, मैं खड़ा रहता हूँ, अब पेशाब निकल जाता है, सामने सब खड़ा है, क्या सोचता है। मैं क्या बताऊँ, आदमी को वो मुंह मुर्दा मर जाता है ना, मरने से बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए तो हाँ, तो मैं जो आपको बोला ना, तो उसको फॉलो कीजिएगा विजय। अभी 1 साल हुआ ना बोले थे आप? हाँ, 1 साल पार है। यहाँ सावन में हॉस्पिटल में थे, रक्षाबंधन। हाँ, तो वही बुझिए कि लगभग साल भर हो रहे वाला, कुछ दिन में तो साल हो ही गया। हाँ, रक्षाबंधन में हॉस्पिटल में थे, फिर रक्षाबंधन आ गया। हाँ, तो रक्षाबंधन में अब टाइम थोड़ी, परसों रक्षाबंधन है, सोमवार को। जी, होती घड़ी भी हम हॉस्पिटल में थे। हाँ, तो पूरा साल भर हो गया। नहीं, ठीक है, तो अपना भाई दिल लगा के अपना मेहनत करना धीरे धीरे ना। बाकी फिर वैसे कभी जरूरत पड़ती तो हम लोग की बात हो ही जाती है। और है ना, वीडियोस वगैरह में लगाऊंगा ना, लगाता हूँ मैं तो 250 वीडियो में लगा रखा हूँ। उसे जब भी टाइम मिलता है तो उसको सुनो समझो। मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, या मैं मन बहलाने की बात नहीं कर रहा, या पैसा लूटने का काम नहीं कर रहा हूँ।
किसी का पैसा मांग लेता हूँ बात करने के लिए और लूट लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है। इस दुनिया का कोई उपाय स्पाइन कंप्लीट इंजरी वाला पेशेंट को खड़ा होकर चला नहीं सकता। अगर कोई बता रहा है वो चला देगा तो पैसा लूटेगा, या नहीं तो वो पहले से बिस्तर पर पड़ा होगा। 2 आदमी के अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता। सर एक बात और है, जो दाहिना पैर हमारा है हाँ। वो बैठते हैं नीचे पाँव जमीन में रखकर, तो कभी कभी ऐसा मारता है कि पूरा पैर ही रोड़ देता है। नहीं तो कोई बात नहीं, डरने की यार, अभी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको इतने देर तक मैं आपसे बात के बताया ना कि झटके खिंचाव, एकदम बैठे हो लेटे हो एकदम पैर में झटका मार देगा। दायां में मार रहा, बायां में मारता, दोनों में मारेगा आपको। और उंगली अपने आप हिलेगा, आप हिलाओगे तो नहीं हिलेगा। अरे बाबा ये क्या बीमारी हो गई? तो बीमारी कुछ नहीं हुआ, उंगली किसी के सर पे नहीं लगा हुआ, उंगली पैर के पंजा में लगा हुआ है। पैर का जो पंजा उसमें सर पे थोड़ी लगता है उंगली, तो पैर का पंजा काम करेगा तभी तो उंगली काम करेगा। जी। हाँ अभी अपने आप उंगली हिलेगा, आप देखोगे अपने आप उंगली हिलता है कभी कभी। हाँ पूरा पाँव पे मारेगा एकदम बाजू तो एकदम जैसे करंट मारता है वैसे मारता है। हाँ वो सब होगा, तो रिकवरी आएगी तो सारा झंझट है। तो फंस जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी उसमें मैं बता ही सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग घर बिक गया, खेत बिक गया, बीवी छोड़ के भाग गया, पति भाग गया, ऐसा लफड़ा हो गया, बर्बाद हो गया और अभी तक ठीक नहीं। अब मेहनत कर रहे हैं वो भी, तो वो भी उम्मीद लेके चल रहे हैं कि जिंदगी जीने के लायक बन जाएंगे। ठीक है विजय, तो ये तो आप चले गए राजस्थान, तो आने जाने में खर्चा तो हुआ होगा ना? जी जी। उधर का कौन बताया था आपको राजस्थान जाने के लिए? नहीं, जो हॉस्पिटल में हम थे ना, हाँ हॉस्पिटल में एक लड़की थी, वो 15-16 साल से बोल नहीं रही थी, हाँ कुछ भी बोल नहीं रही थी। वहाँ गए 7 दिन रहे, 7 दिन के बाद आए तो देखें कि बोल सब रहा, मोबाइल सब चला रहा है। तो थोड़ा सा हमको भी लगा कि देखिए जाके एक बार देखते हैं क्या बात करना है, तो एक बार हम भी गए सब सोच कर। चलो ठीक हो, आप वहाँ जाए आए तो फिर दोबारा जाएंगे उधर? नहीं क्या हो गया? तो क्या देख कर आए उधर? उधर देख के आए, वहाँ जो है ना लकवा का और पैरालिसिस का थोड़ा ज्यादा फायदा है। हाँ बताओ, आपने आपको फोन किया था, बताया ना वो कि विजय नाम है मेरा, वो 1 साल हुआ है और D11 D12 ऐसा लेवल इंजरी हुआ। हाँ तो बताइए, अब तो इतना भटकते भटकते लाखों रुपए लूट भी गया होगा। जी लूट गया। हाँ तो लूटेगा, इधर उधर भागो इधर भागो तो होगा ही, खर्च तो होगा, फ्री में क्या होता है। आप फिर उधर राजस्थान गया तो उधर भी तो खर्च हुआ होगा। जी लमसम 8 के काटा पहुँचा लॉकडाउन में। तो आप वहाँ पे रुके क्यों नहीं? 1 हफ्ता में तो चले आए। 1 हफ्ता रुके तो और कहीं नहीं रुके, क्या हो गया? 1 हफ्ता ज्यादा नहीं रोकता आदमी को? नहीं, 1 ही हफ्ता रुकने का है मंदिर में। अच्छा तो फिर आपका इलाज नहीं किया उन्होंने? इलाज वहाँ पे कुछ नहीं, झाड़ फूक तो कुछ भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि मंदिर का नाम क्या? श्री चतुर्दास जी महाराज। राजस्थान में है? जी। राजस्थान में किधर? राजस्थान में तो बहुत सारा जगह पड़ता है, जयपुर है और भी बहुत जगह है। ये नहीं, राजस्थान में नागौर जिला है। नागौर? हाँ। अच्छा वहीं पड़ता है। मंदिर का नाम क्या बोलते हैं? बुटाटी धाम बोलते हैं। बुटाटी धाम, बुटाटी धाम। नहीं ठीक है, मुझे भी लग रहा, मैं भी कभी सुना हूँ नाम बुटाटी धाम, ऐसा मैं सुना हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर उधर गए तो उन्होंने क्या बोला, 1 हफ्ता रुकने के लिए? हाँ 1 हफ्ता रुकने के लिए कहता है। तो पैसा भी नहीं लगता पैसा वहाँ पे? पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं लगता, वो सिर्फ नहाने का पैसा लगता है और बाथरूम का लगता है। अच्छा सिर्फ नहाने का, बाथरूम का, खाना पीने का सब वो फ्री में करते हैं उधर? खाना पीना वहाँ मशीन लगा हुआ, रोटी बनाने का। तो फिर बाथरूम का पैसा लगता है तो बाथरूम बाहर जाना पड़ता है? नहीं ना, उसी मंदिर में बहुत बड़ा सब जगह में है। अच्छा तो वहाँ पे सब कुछ होता है, तो वहाँ पे पेशेंट सब ठीक नहीं होता वो, या जहाँ पे जाता है इतना आदमी तो ठीक नहीं होता उधर? हाँ ठीक होता है, कई आदमी को देखे जानते हैं, 4 आदमी 5 आदमी जिसको टांगे हुए है ना, हाँ वो बिहान होकर उठ के अपने से बैठ गया, अब चलने लगा, ऐसे देखे। अच्छा अपना आँख से देखे। तो आपको क्या होगा? आप भी गए तो गए थे, आप तो 1 हफ्ता रहे हो, तो बिहान होके कोई उठ रहा है तो आपको 1 हफ्ता लग गया, आपको क्या होगा? पता नहीं सर, ये तो नहीं बता सकते हैं, लहला है की बात होगा। हाँ हल्ला बात नहीं, मैं बताऊँ 1 हफ्ता नहीं, 7 जन्म भी किसी मंदिर मस्जिद या कहीं मजार या कहीं कोई डॉक्टर के दरवाजे पे, उसके घर पे या कहीं आस्था पे जाके रह जाओगे ना, फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। इस जीवन में कभी धरती पर 2 कदम नहीं चल पाओगे।
हम जाने के लिए नहीं थे वहाँ, हमारा पत्नी देखो अब जा तो बहुत जिद्दी पत्नी, करने देखो लगा। पत्नी की गलती नहीं है यार, वो तो किसी का पति है, एक औरत ऐसी चीज है। मैं जी बताऊं कि ये औरत का 2 बार जन्म होता है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि एक बार वो माँ के पेट से पैदा होती तब जन्म हुआ उसका, और एक जी बार जब शादी किसी से होती है, होता है उसका, लड़की का, औरत का, जी तो उसका मैं समझता हूँ फिर से जन्म होता है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ, मैंने देखा अपने आंखों से, और सोचता हूँ, समझता हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ कि वो लड़की का किसी का शादी होता है तो एक नया परिवार में वो आती है, तो नया परिवार को अपना परिवार समझना पड़ता है उसको। जी आपका मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, घर का जो रूटीन है, रहने सहने का जो सिस्टम है, जो भी वहाँ पे कंडीशन आप लोग जो जैसे रहते हो, तो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। वो अपना मर्जी उसका अब नहीं चलेगा, तो वो अपनी सब खुशियाँ को छोड़ देती है माँ के दहली पर, और एक अपने पति के दहली पर दरवाजे पे वो आती है उसके साथ निभाने के लिए। तो वो जी तो इसलिए तो भाई आपके उसको तो दुख होगा, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और तो वो इसलिए तो बोला उन्होंने कि जाने के लिए। तो आप तो चले गए, वहां से आ गए, चलो वो तो हो गया, बात खत्म। अब समझ में आया कि नहीं कुछ बात आपको? हाँ, समझ में आ गया, सिर्फ मेहनत करना है, बाकी हाँ, कुछ और नहीं। पत्नी को भी ऐसा नहीं, कितना दिन हुआ शादी को? शादी का हमारा हो गया 24 चल रहा है, 19 में हुआ था। हाँ, तो फिर तो 4-5 साल हो गया ना। तो जी वही मैं कह रहा हूँ कि तो वो पत्नी है, तो बच्चे बच्चे भी हैं। एक लड़का है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा वैसा कोई कह दे कि अब वो तो किसी काम का नहीं है, या अपने ही मन में आए मैं विजय यार, मेरा तो, मैं तो यूरिन टॉयलेट के लायक नहीं, मेरे तो प्राइवेट पार्ट में पावर ही नहीं है, इतना लूज नहीं, तो मैं तो यूरिन पेशाब करने के लायक नहीं बचा, तो अब जीने का क्या फायदा, तो अब मैं कैसे क्या करूंगा, क्या होगा, ऐसा जिंदगी का अपने आप से इंसान को शर्म आने लग जाता है, फिर घबराहट, दिल घबराता है, 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। तो फिर उल्टा उल्टा सोच भी मन में चलेगा, कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं कितना दिन तक अपाहिज रहूंगा, अपाहिज रहूंगा, अपाहिज रहूंगा, ऐसा कुछ काम का नहीं। तुम्हारी पत्नी भी कितना बर्दाश्त करेगी, वो भी कितना बर्दाश्त करेगी, पता नहीं किसी और के चक्कर में वो चली जाए या कुछ कर ले। ऐसा ऐसा सोच इंसानी फिर, सॉरी विजय भाई, देखो मेरी बात को गलती से बुरा मत मानना। नहीं, बात एक सही आदमी का है। जिंदगी का सवाल होता है, यहाँ पे लाखों जी लाखों रुपए की लूट होती है, और घर में संसार बर्बाद, एक आदमी के साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और लाखों जी, की लूट होती है, फायदा कुछ नहीं होता। बात इसलिए कह सही रहा है। हूँ, हाँ सब्र करो, ऊपर वाले से दुआ, उससे पूजा करो, उनकी दुआ करो कि जल्दी मेहनत का असर दे वो दे ही रहे। मेहनत करो, सब बात मैंने आपको बताया है, रेलिंग अपना बनाइए, उधर खड़ा होके दिन में 4-5 बार आपको चलना, सारी बात मैंने आपको बताया ना रात में। जी हाँ, तो और ऐसा भी गलती नहीं करना है कि पत्नी है तो उसको डांट दिया, वाट दिया, अरे ये क्या तू ही बोली, हाँ तू ही बोली थी तो मैं राजस्थान गया था तेरे चक्कर में, इतना पैसा लग गया, 5 लाख, 5,000 या 10,000, अब वो मैं अगर वहाँ नहीं जाता तो वो पैसा बचता, तो इस तरह की हरकत भूल के भी मत करना। जो हो गया नहीं, उसको छोड़ दो, कम से कम उतने में ही आपको समझ में तो आ गया ना सच्चा क्या बात है, कैसे रिकवरी आएगी, अब क्या करना है, आपका जिंदगी जो नर्क में फंसा है तो कैसे उठना, समझ में आ गया ना। जी हाँ, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से जरूर मिलेंगे, इलाज के लिए जरूर मिलेंगे, लेकिन आपने कई डॉक्टर को दिखा भी लिया, सबने आपको वही बोला कि मेहनत करो, रिकवरी आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं, यही बात है ना। जी हाँ, तो मेहनत करे, और इधर उधर भटकने के चक्कर में नहीं रहना है, सबसे मिलजुल के रहो, फिर वैसी वैसी कोई बात हो जाएगी तो हम लोग की बात हो ही जाती है वक्त पड़ने पर, क्योंकि मुझे जी फ्री टाइम जल्दी मिलता नहीं, इतने क्लाइंट का कॉल, पेशेंट का कॉल आ जाता है, फिर मैं ड्यूटी जॉब भी करता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो वैसे मैं वीडियोस वगैरह लगाता हूँ ना विजय भाई, जी तो सर। उसे ध्यान से सुना करो, समझा करो, किसी के बहकावे में जाने की जरूरत नहीं कि अब वो, या अपने मन में सोच कि अब तो मेरा ये किसी काम का नहीं रहा, अब ये तो बेकार है। क्या नाम है पत्नी का? राधा देवी। हाँ, राधा का रधवा, हाँ, राधिया का तो जिंदगी खराब हो गया, राधिया का तो जिंदगी खराब हो गया, ये तो विजय बेकार हो गया, अब तो ये खड़ा होने के लायक नहीं, अब क्या रे, तो पता नहीं कि मेरी पत्नी भाग न जाए या कुछ करना कर, मेरा तो संसार मेरा बर्बाद हो गया। तो इस तरह की फालतू बात अगर कोई करता है, कहता या अब बच्चा नहीं होगा, अब ये खड़ा होने के लायक, तो बच्चा कहाँ से करेगा, खड़ा होने के लायक नहीं तो ये सब बात बकवास बात है। रिकवरी आएगी तो हर पार्ट में जैसे जैसे आपके पैरों में जान आएगा, एक्टिविटी आएगी, और जी पैर को जैसे जैसे पैर में सुधार आएगा तो ऊपर जी के अंगों में यूरिन, टॉयलेट, कमर, सब कुछ में कंट्रोल होने लग जाएगा। अभी आपका कमर कंट्रोल में नहीं रहेगा, इधर उधर लूज हो जाएगा, इधर उधर भागेगा। तो अभी जैसे हैंडल होता है वैसे कीजिए, कमर में लगाने के लिए एक बेल्ट आता है, वो ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा, वो जब भी बैठते हो, खड़ा होकर चलते तो बेल्ट लगा लिया करो कमर में,
वो स्पाइन सपोर्ट का बेल्ट। ठीक। तो उसका आपके पास है बेल्ट वो वाला नहीं, कमर का बेल्ट ना हाँ, है। कमर का बेल्ट नहीं है ना, तो वो ज्यादा नहीं, 400-500-600 के ऐसे रेंज का आता है। तो उसका मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक सेंड कर दूंगा फ्लिपकार्ट से, तो आप ले पाओगे उसको? हाँ ले लेंगे। मालूम ना फ्लिपकार्ट? हाँ नहीं फ्लिपकार्ट विजय भाई, बहुत अच्छी, कोई बात नहीं है। तो मैं ना आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, वो स्पाइन सपोर्ट वाला वो जो बेल्ट होता है वो 400-500 के आसपास का होगा, तो वो आप ले लेना। तो जब भी खड़ा होगे बैठे तो लगा के रखेंगे ना, तो कमर को सीधा करने की जो आप प्रयास करेंगे ना, तो उसमें हेल्प मिलेगा, जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है। हाँ। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।